ना आप भी हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखते रहना, कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा कभी होता नहीं वैसे। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि सीएसएस हम कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और हमने देख लिया कि सीएसएस अप्लाई करने के कितने तरीके हैं, इन तीन। टोटल तीन। तीन तरीके। राइट, एक है इनलाइन। इनलाइन सीएसएस मतलब एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर ही हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग स्टाइल अप्लाई करेंगे यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। राइट, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल तरीका है, इंटरनल मतलब हेड सेक्शन के अंदर बाय यूजिंग स्टाइल स्टाइल एलिमेंट। तो ये तरीका भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक्सटर्नल मतलब क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ सेपरेट फाइल, राइट, सेपरेट फाइल फॉर सीएसएस, एंड उसको हम एचटीएमएल के साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे बाय यूजिंग लिंक एचटीएमएल एलिमेंट। राइट, और यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके पेज है, और हमारे पास अबाउट अस डॉट एचटीएमएल करके एक पेज है, और इन दोनों के अंदर हमारे पास दो पैराग्राफ है। इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, वी हैव टू पैराग्राफ, और दोनों पैराग्राफ को सेम सीएसएस देना था। तो हमने क्या किया, हमने एक नया अलग से सीएसएस का फाइल बनाया, स्टाइल डॉट सीएसएस। उसके अंदर हमने सीएसएस लिखा, राइट, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ये सीएसएस लिखा, और ये फाइल हमने अटैच किया किसके साथ, दोनों दोनों पेज के साथ। राइट, और अटैच करने के लिए सीएसएस फाइल अटैच करना है या लिंक करना कहते हैं उसको। राइट, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, लिंक एचटीएमएल एलिमेंट। और लिंक लिखने से कुछ नहीं होगा, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये क्या है, कौन सा, एचआरईएफ। एचआरईएफ। एचआरईएफ इज द रेफरेंस। रेफरेंस ऑफ। हाँ करेक्ट है, राइट, रेफरेंस है, एट्रीब्यूट है। राइट, एचआरईएफ इज द एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट आपके ब्राउजर को बता रहा है कि भाई इस पेज को जो, इस पेज के अंदर जो एचटीएमएल है ना, उसके लिए जो सीएसएस है वो इस रेफरेंस से लेना है, इस फाइल से लेना है। और सिर्फ एचआरएफ देने से कुछ नहीं होगा, उसमें हमें बताना भी पड़ेगा कि यहाँ पे जो हम फाइल अटैच कर रहे हैं इसका आपके एचटीएमएल फाइल के साथ क्या रिलेशन है। राइट, और ये कैसे किया था हमने, हम कौन से फाइल के अंदर है अभी, वी आर इनसाइड एचटीएमएल। लिंक एचटीएमएल फाइल, इंडेक्स कौन सा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। राइट, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारा जो फाइल है वो कहाँ पे, एसेट्स, उसके अंदर सीएसएस, उसके अंदर आपका, स्टाइल। आपका फाइल है, स्टाइल फाइल। स्टाइल फाइल। तो सबसे पहले हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर आना पड़ेगा। किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज डॉट। डॉट, डॉट नोटेशन। सो डॉट नोटेशन से हम बाहर आ गए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के। राइट, अब जाना है कहाँ पे, एसेट्स फोल्डर के अंदर जाना है। तो किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर अगर जाना है तो उसके लिए स्लैश एसेट, करेक्ट ना। यस। राइट, अब एसेट के अंदर तो नहीं है अपना फाइल, एसेट के अंदर भी क्या है, कौन सा फोल्डर है, सीएसएस। तो यहाँ पे भी सीएसएस। सीएसएस, और फिर उसके अंदर क्या है आपका, स्टाइल डॉट, स्टाइल डॉट सीएसएस। सीएसएस। ठीक है, इस तरह से हमने अटैच किया है, और यहाँ पे हमने लिखा है, राइट, पैराग्राफ को ये स्टाइल देना है, स्पैन को ये स्टाइल देना है। और अब मैं जब इसको रन करूंगा देख सकते हैं कि पैराग्राफ और स्पैन को हमने क्या किया, सीएसएस अप्लाई किया। ठीक है, राइट, वापस मैं ये पूरा कोड और एक बार लिख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं था हमारा। सो पैराग्राफ को कुछ सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और
HTML को भी कुछ मतलब स्पैन को भी कुछ CSS अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो पैराग्राफ को मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है, टेक्स्ट का कलर अप्लाई किया है, स्पैन को भी किया है, बढ़िया। और अब एक चीज हमें समझ में आ गई, पैराग्राफ जो है ना वो उसके पैरेंट का पूरा विड्थ ले रहा है। पैराग्राफ क्या कर रहा है, पैराग्राफ क्या कर रहा है, पूरा वेट पैराग्राफ ले किसके रहा है। अंदर लिखा है हमने, पैराग्राफ किसके अंदर लिखा है, पेज पैराग्राफ इज इनसाइड बॉडी 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 बॉडी, राइट, है ना। पैराग्राफ अगर बॉडी के अंदर है इसका मतलब बॉडी पैरेंट हो गया, पैराग्राफ पैराग्राफ चाइल्ड 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 हो गया, राइट। बॉडी इज द पैरेंट, पैराग्राफ इज द चाइल्ड, ठीक है। ओके, क्लियर है ना, राइट। अब बॉडी का जितना विड्थ है वो पूरा का पूरा विड्थ कौन ले रहा है, पैराग्राफ ले रहा है, बट स्पैन ले रहा है क्या पूरा विड्थ, नहीं। नो नहीं स्पैन कितना विड्थ ले रहा है, उसका कंटेंट होगा, पैडिंग होगा या उसका बॉर्डर होगा, उतना ही विड्थ क्या कर रहा है ये ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पे पैडिंग भी अप्लाई करके देखते हैं। पैराग्राफ के ऊपर पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, राइट। उसके बाद कौन सा आता है टॉप के बाद, राइट राइट राइट। उसके बाद बॉटम बॉटम, उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पैडिंग अप्लाई होता है, पहला टॉप, इसके बाद राइट, बॉटम और लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। चलो पैडिंग अप्लाई कर दिया, पैडिंग अप्लाई हो गया, राइट। पैडिंग दोनों को अप्लाई हो रहा है, मतलब पैडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ग्रेट, बढ़िया। अब क्या करेंगे, चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई करते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, राइट 20 पिक्सल, बॉटम 20 पिक्सल एंड एंड वाला कौन सा होगा, लेफ्ट, राइट। ओके, मार्जिन अप्लाई कर दिया। अब मार्जिन अपने समझ में नहीं आता कैसे अप्लाई हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो हमेशा ये ओपन करके रखो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट, ये आपका डेवलपर टूल होता है, राइट। नाम ही क्या है इसका, डेवलपर टूल, डेवलपर को हेल्प करता है ये, ठीक है, डेवलपमेंट करने में। एंड अब ये ना, ये आपका सिलेक्टर है, आप जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो, इंस्पेक्ट करना चाहते हो, इसको क्लिक करो और जाके इसके ऊपर क्लिक करो, हो गया सिलेक्ट पैराग्राफ। अब देखो पैराग्राफ के साइड में ऑरेंज कलर कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, बोथ फोर साइड राइट, है ना, चारों तरफ से दिख रहा है ना, राइट, चारों तरफ से दिख रहा है, मतलब ये जो ऑरेंज कलर होता है वो होता है, वो होता है मार्जिन मार्जिन, राइट। मतलब पैराग्राफ को चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई हो गया है, राइट। अभी भी डाउट है तो ये पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है, क्या कहते हैं इसको भाई, ये बॉक्स को क्या कहते हैं, कौन सा बॉक्स, लेजेंड राइट, राइट, राइट। तो आप देख सकते हो ना, मार्जिन टॉप 20, राइट 20, बॉटम 20 एंड लेफ्ट 20, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करो, स्पैन, इसके ऊपर होल्ड करो, ऑरेंज कलर कितने डायरेक्शन दिख रहा है, दो ही दो ही डायरेक्शन दिख रहा है, राइट। हमने यहाँ पे अप्लाई तो चारों डायरेक्शन में किया है इसको, मार्जिन, ठीक है, बट स्पैन के ऊपर मार्जिन से कहां पे अप्लाई हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दो डिफरेंस मिल गए, डिस्प्ले टाइप ब्लॉक के और डिस्प्ले टाइप लाइन इनलाइन तो इसके नोट्स भी निकालते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, राइट, ब्लॉक एलिमेंट occupies width equal to its parent width, या block element occupies 100% width of its
Parent. Parent. ब्लॉक एलिमेंट क्या करेंगे, उसके पैरेंट का 100% विड्थ लेंगे। वेयर एज इनलाइन एलिमेंट में विड्थ कैसे होगा, इनलाइन एलिमेंट्स विड्थ इज इक्वल टू कंटेंट Content. Content width. प्लस पैडिंग प्लस इनलाइन एलिमेंट का विड्थ कैसे कैलकुलेट होगा, उसके अंदर जो कंटेंट है उसका फिर कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है पैडिंग, और उसके बाद अगर बॉर्डर है तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या करता हूँ, बॉर्डर भी अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। राइट, अब देखो अभी तक हम बॉर्डर कैसे लिख रहे थे, इस तरह से नहीं लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे, बॉर्डर कलर रेड, उसके बाद बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, उसके बाद बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, है ना। तो ये बॉर्डर का जो सीएसएस है ये कितने लाइन में लिख रहे थे अभी तक हम, कितने लाइन में, 3 3 लाइन में लिख रहे थे, ठीक है। अब ये 3 लाइन का कोड हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में बना सकते हैं। कैसे आपको लिखना है बॉर्डर, उसके बाद कोलन, राइट, विड्थ बताओ कितना चाहिए, 2 पिक्सल, राइट, उसके बाद सॉलिड, उसके बाद कलर। इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड, इसको क्या कहते हैं, शॉर्टकट किया ना भाई हमने सीएसएस का, जो कोड हम 4 लाइन में लिख रहे थे वो कोड कितने में बन गया, Single. line. कितने ना, 1 लाइन में बन गया ना। तो इसको कहते हैं, क्या कहेंगे, शॉर्ट हैंड। तो अब देखो जाके बॉर्डर अप्लाई हुआ है, अब ये जो स्पैन है इसका विड्थ देखो कितना हुआ, कैलकुलेट 189.92 ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर का जो कंटेंट है उसका विड्थ प्लस राइट लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट लेफ्ट बॉर्डर, बट जो पैराग्राफ है राइट उसके अंदर कंटेंट तो बहुत कम है, बट पैराग्राफ इज द ब्लॉक एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, इट विल ऑक्युपाई 100% विड्थ ऑफ इट्स पैरेंट, बॉडी का जो भी विड्थ है वो पूरा ऑक्युपाई करेगा। अब यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि मैंने इसको मार्जिन दिया है इसलिए। अगर मान लो ये मार्जिन मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ, कहाँ पे मार्जिन, बॉडी का विड्थ कितना है 1920, पैराग्राफ का भी कितना है यहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखो बॉडी का विड्थ कितना है, बॉडी उसके बाजू में दिख रहा है ना 1920, तो पैराग्राफ की विड्थ देखो कितना है 1920। तो पैराग्राफ क्या करता है, उसका जो भी पैरेंट है उस पैरेंट का पूरा विड्थ ऑक्युपाई करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, मार्जिन का, राइट। फॉर ब्लॉक एलिमेंट वी कैन अप्लाई मार्जिन इन ऑल 4 डायरेक्शंस। ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन चारों तरफ से अप्लाई कर सकते हैं, आएगा देखो ब्लॉक एलिमेंट है, मार्जिन चारों तरफ से दिख रहा है ऑरेंज कलर, हेलो, Yes, sir. और फॉर इनलाइन एलिमेंट we can apply margin in only 2 Two directions. directions, that is Left and right. left and right, ठीक है। सो ये आपका दूसरा डिफरेंस, ठीक है। एक काम करते हैं, अब मैं पैराग्राफ को और स्पैन को दोनों को क्या करता हूँ, अप्लाई हाइट, दोनों को मैंने हाइट दिया कितना, कितना दिया,
300 पिक्सल. 300 पिक्सल. ठीक है. तो जाके देखते हैं ब्राउजर पे. इसको हाइट अप्लाई हुआ 300. स्पैन को हुआ क्या? ये जो है ना आपका डेवलपर टूल नीचे से ओपन हुआ है, इसको मेरे को कहाँ पे करना है? किसी और डायरेक्शन में करना होगा, राइट? तो ये देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको ड्रॉप टू राइट. पैराग्राफ का हाइट 300 पिक्सल दिख रहा है ना? 909 बाय 300. पैराग्राफ को हाइट अप्लाई हो गया. स्पैन को हाइट अप्लाई हो रहा है क्या? हमने सीएसएस तो दे दिया है, बट अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं. नहीं और हो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या है, it. फेंटेड लग रहा है ना? बाकियों का कलर देखो, ये थोड़ा सा फेंटेड है ना, Yes, sir. ट्रांसपेरेंट हो गया ऐसा लग रहा है. इसके ऊपर गौर करो. क्या कराइए? हाइट का इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है बिकॉज इसका Line. डिस्प्ले टाइप क्या है? Line. इनलाइन. वो कह रहा है कि भाई इसका डिस्प्ले टाइप क्या करो, इनलाइन छोड़ के कुछ और अप्लाई करो ताकि ये क्या हो, इसका हाइट अप्लाई हो. ठीक है. और सेम चीज किसके लिए होगा? वो सेम चीज किसके लिए होगा? विड्थ के लिए. आप यहाँ पे देख सकते हो पैराग्राफ का हाइट अब कितना हो गया? 300. विड्थ भी कितना हो गया? 300 हो गया. वही स्पैन की हाइट और विड्थ में कुछ चेंज हो रहा है? there any change in height and width of the span? No. राइट. मतलब सीएसएस लिखने को तो आप लिख सकते हो, बट उसका इफेक्ट इनलाइन एलिमेंट पे नहीं होगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई वी कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू द ब्लॉक एलिमेंट, whereas we cannot apply we cannot apply Height and width. height and width to the इनलाइन. मतलब आपने लिख भी दिया तो वो इसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा, उसको हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होता. अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट इनलाइन है बाय डिफॉल्ट, कुछ एलिमेंट ब्लॉक है. वो लिस्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके. जैसे कि ये सारे हेडिंग्स ब्लॉक एलिमेंट है, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, राइट? एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट है, इमेज इनलाइन एलिमेंट है, और ड्यू ब्लॉक एलिमेंट है. ठीक है. अब सबसे लास्ट डिफरेंस. मैंने एक के बाजू में एक दो पैराग्राफ डाल दिए और मैंने स्पैन के बाजू में और एक स्पैन डाल दिया. ठीक है. और देखो यहाँ पे स्पेस तो पड़ा है ना भाई खाली. ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे कोई और एलिमेंट आके बैठा है. ये पूरा स्पेस खाली पड़ा है ना? Yes, sir. Yes. Yes. एलिमेंट पूरा स्पेस खाली पड़ा है. फिर भी ये पैराग्राफ कहाँ पे गया? नए लाइन पे गया. यहीं पे स्टार्ट हुआ क्या सेकंड पैराग्राफ? No. नहीं. पैराग्राफ कहाँ पे गया? न्यू लाइन पे गया, राइट? अब देखो स्पैन में एक स्पैन खत्म हो गया, यहाँ पे स्पेस है, तो दूसरा स्पैन कहाँ पे आ गया? उसी के आगे. Right. साइड में आ गया, बाजू में आ गया, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन. अगर आपको यहाँ पे ऊपर स्पेस भी है तो आपका पैराग्राफ यहाँ पे ऊपर आ रहा है क्या? नहीं. नहीं आ रहा है ना? ईगो इश्यू है इनको, ब्लॉक एलिमेंट को, राइट? ये कह रहा है कि मैं अपने लाइन पे होऊंगा, ये कह रहा है कि मैं अपने लाइन पे स्टार्ट करूंगा, राइट? बट जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या हो गए? अगर जगह है, जगह नहीं है तो ऑफकोर्स कहाँ पे जाना पड़ेगा?
यहाँ पे मान लो 50 स्पैन है, तो यहाँ पे 5-8 स्पैन बैठ सकते हैं एक लाइन में, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्पैन क्या होगा, नए लाइन पे जाएगा, राइट। बट अगर जगह है तो स्पैन क्या हो रहा है, साइड बाय साइड आ रहे हैं, इनलाइन एलिमेंट क्या हो रहा है, सेम लाइन पे स्टार्ट हो सकता है, बट ब्लॉक एलिमेंट सेम लाइन पे स्टार्ट होगा क्या, कभी नहीं होगा। ब्लॉक एलिमेंट इन कभी भी सेम लाइन पे स्टार्ट नहीं होगा, ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन। करेक्ट, ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन न्यू लाइन, और इनलाइन एलिमेंट कैन स्टार्ट ऑन, ऑलवेज नहीं, यहाँ पे मैं कैन लिख रहा हूँ, कैन स्टार्ट्स ऑन सेम। कैन क्यों लिखा है, अगर जगह है तो सेम लाइन पे आएगा, जगह नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो कहां पे जाएगा, न्यू लाइन। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ना, है ना। मान लो ये आपका सीट है ना, किसी भी चीज का, बस का सीट है मान लो, ठीक है, यहाँ पे भी एक सीट होता है, राइट, यहाँ पे एक पर्सन बैठेगा, यहाँ पे दूसरा बैठेगा, यहाँ पे तीसरा बैठ गया, अब चौथा आएगा तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि जगह क्या हो गया, खत्म हो गया, तो वो कहां पे जाएगा, नेक्स्ट रो में जाएगा, नेक्स्ट रो मतलब वही नेक्स्ट लाइन। तो इन लाइन भी ऐसे ही है, अगर सेम लाइन में जगह है तो वो वहां पे साइड में आके बैठ जाएगा, जगह नहीं है डेफिनेटली वो क्या होगा, वो भी न्यू लाइन। न्यू लाइन पे चला जाएगा, राइट। देखो कहां पे जाएगा ये, ओवरलैप हो रहा है, तो वो उसका कुछ अलग इशू होगा, वो फिक्स कर दिया, बट कहां पे चला गया अब ये, नीचे जा रहा है ना, नई लाइन पे जा रहा है ना, यस। ठीक है। तो ये हो गया आपका इनलाइन वर्सेस ब्लॉक, जिसमें आपको क्या है, 4 डिफरेंस आपको याद रखना है। ये डिफरेंस जितना अच्छे से समझ में आएगा उतने अच्छे से आप वेबसाइट बना सकते हो। यही नहीं, जो भी हम यहाँ पे बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो बॉक्स साइजिंग हो या बॉक्स मॉडल हो या फिर ये मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर क्या होता है, या फिर ये डिस्प्ले टाइप जो है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ये समझ में आया तो कोई भी डिजाइन है ना, कोई भी वेबसाइट आप बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हो। बेसिक क्या होता है, बेसिक इजी होता है, बट बेसिक क्या होता है, इसेंशियल। इंपॉर्टेंट होता है ना, होता ही नहीं होता, आप लोग बात ही होता नहीं है। करते, है ना। तेंदुलकर का मतलब कितना 15 साल चला ना तेंदुलकर क्रिकेट, पर 15 साल होने के बाद कभी कहा क्या कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। नेट प्रैक्टिस क्या होता है, बेसिक ही होता है ना, फुटवर्क कैसे लेना है, स्टार्स कैसे लेना है, राइट, कवर ड्राइव कैसे बनाना है, वही चीज होती है। फिर भी प्रैक्टिस क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं। ओके, सुनो, लाइन लाइन अब एक चीज हमें समझ में आ गई कि इनलाइन की कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ उसके बुरी चीजें। वैसे ब्लॉक की भी कुछ अच्छी चीजें हैं, तो ब्लॉक की क्या है कुछ, राइट, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं ना। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट दोनों के भी कुछ ना कुछ क्या है, प्लस पॉइंट है, दोनों के कुछ ना कुछ क्या है, माइनस। कॉन्स। नेगेटिव पॉइंट है ना, माइनस नेगेटिव पॉइंट है। सो ठीक है, उसको ये करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉजिटिव्स है दोनों के अंदर और क्या नेगेटिव्स है, और वो कैसे फिक्स करेंगे, राइट। उसके लिए मैं यहाँ पे स्पैन भी 2 बार लेता हूँ, और इसके लिए मैं पैराग्राफ भी 2 बार लेता हूँ, ठीक है। अब पहले प्लस पॉइंट की बात करते हैं, दोनों के क्या हो गया, सेम नहीं। अब देखो, मैं ये थोड़ा सा स्मार्ट एडिटर रहे, मैं सेव करता हूँ तो ब्राउजर पे अपने आप क्या हो रहा है, वो रिफ्रेश हो रहा है। बट आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो ये अपने आप रिफ्रेश नहीं होगा,
तो आपको आके यहाँ पे जब भी आप HTML में CSS में कुछ भी चेंज करोगे आपको आके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे खुद से रिफ्रेश। रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। और ये VS कोड अभी डाउनलोड मत करना, अभी करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। कुछ भी सिंटैक्स याद नहीं रहेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन का, 10 लाइन का, 50 लाइन का कोड भी हम क्या कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो ठीक है, ये काम नहीं है, अपने को यूएल पता है ना, यूएल पता है ना। Yes, sir. Yes. वैसे बहुत सारे शॉर्टकट है, 10-15 लाइन के HTML में हम यहाँ पे शॉर्टकट में बना सकते हैं, बट ये कब बना सकते हैं जब अपने को बेसिक अच्छे से पता है, सारे सिंटैक्स अपने को अच्छे से पता है। और डायरेक्टली अगर ये स्टार्ट करेंगे ना यूज, तो सिंटैक्स कभी याद नहीं रहेंगे। नोटपैड प्लस प्लस आपको कुछ भी सजेशन नहीं देता है HTML में, है ना, खुद से लिखना पड़ता है सब। ओके चलो आते हैं इनलाइन ब्लॉक के ऊपर, राइट। अब देखो इनलाइन में, सॉरी कौन सा है पैराग्राफ, कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट, पैराग्राफ इज द ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो ब्लॉक एलिमेंट की अच्छी बात क्या है, चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, Yes. करेक्ट। यस ब्लॉक एलिमेंट को हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, यस है ना, क्योंकि डिजाइन बनाना है तो अपने को कभी बॉक्स चाहिए, कभी सर्कल चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हाइट विड्थ अप्लाई करने को आना चाहिए, वो हम कर सकते हैं, राइट। ये सही है। यहाँ पे इनलाइन का सही पॉइंट क्या है, इनलाइन अपने आप साइड बाय साइड आता है ना, उनको ईगो इशू नहीं है, राइट, वो अपने आप क्या होंगे, साइड बाय साइड आ जाएंगे, राइट। अब मेरे को ब्लॉक एलिमेंट अगर साइड बाय साइड लाना है तो मैं ला सकता हूँ क्या यहाँ पे, राइट। मेरे डिजाइनर ने क्या कहा मेरे को कि भाई उसको क्या चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए 300-300 पिक्सल के, बट कहाँ पे चाहिए, एक ही रो पे चाहिए, एक ही लाइन पे चाहिए। तो क्या ब्लॉक एलिमेंट काम करेगा, ये नहीं करेगा। नहीं। अब हमने इनलाइन यूज किया, इनलाइन साइड बाय साइड आएगा, बट क्या इनलाइन को हम हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। नहीं। दोनों में प्रॉब्लम है। अब दोनों का प्रॉब्लम सोल्यूशन एक ही करेगा, दोनों का प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन वो एक ही चीज करेगा, एक ही डिस्प्ले टाइप करेगा। इसमें इशू क्या है, ये साइड बाय साइड नहीं आ रहा है, इसमें इशू क्या है, हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होता, और मार्जिन टॉप और बॉटम अप्लाई नहीं होता, राइट। मतलब जो इसका प्लस है ये इसका माइनस है, जो इसका प्लस है ये ऐसे ही है ना, वाइस वर्सा है ना। इसको हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, इसको Yes. हाइट विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते, इसको टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, इसको टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई नहीं कर नहीं सकते। ये साइड बाय साइड कर नहीं आएगा, ये साइड बाय साइड आएगा। अब हमें क्या चाहिए, इसके भी प्लस पॉइंट चाहिए और इसके भी प्लस पॉइंट चाहिए। इसके प्लस पॉइंट क्या है, चारों तरफ से मार्जिन और हाइट विड्थ अप्लाई। इसका प्लस पॉइंट क्या है, सेम लाइन। साइड बाय साइड चाहिए, राइट। तो दोनों का जो डिस्प्ले टाइप है वो बस आपको जाके क्या करना है, चेंज करना है। पैराग्राफ को लिखना है डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन ब्लॉक, राइट। इनलाइन नहीं लिखना है, इनलाइन ब्लॉक लिखना है, और इसको भी कहना है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ इज अ ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ क्या है, ब्लॉक है, और बाय डिफॉल्ट पैर क्या है, इनलाइन इनलाइन। इनलाइन। तो हमने एक नया डिस्प्ले टाइप यूज किया, कौन सा, इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक।
है ना, मतलब दोनों को क्या किया हमने, मिक्स किया, राइट। मतलब खेती में जो है ना ऐसे अलग अलग जाति के फ्रूट्स को एक साथ लाते हैं, या जो भी होता है ना, उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। या दो अलग अलग म्यूजिक होता है, जब उसको क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं, है ना। क्लासिकल म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक है, दोनों को एक साथ किया, क्या कहते हैं, उसको फ्यूजन कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, इनलाइन एलिमेंट के प्रॉपर्टीज जो हमें चाहिए, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज, ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज, दोनों को एक क्या किया, एक साथ लाया, और उसको क्या किया, डिस्प्ले टाइप क्या नाम दिया हमने, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक। तो ब्लॉक का यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगा, हाइट विड्थ अप्लाई होगा, मार्जिन अप्लाई होगा, और इनलाइन का प्रॉपर्टी क्या होगा, ये अपने आप कहां पे आएगा, एक लाइन पे आएंगे। देखो अभी यहाँ पे इनका प्रॉब्लम क्या था, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, पैराग्राफ इज द ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट। बट उनका प्रॉब्लम क्या था, वो एक लाइन पे आ रहे थे क्या, नहीं। देखो यहाँ से मैं ये हटाता हूँ, है ना, कोई सीएसएस का इफेक्ट आपको यहाँ से क्या करना है, हटा रहा है। तो इसको क्या करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट, ये आपका ये पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ये इसका सीएसएस दिख रहा है, ये चेक बॉक्स को क्या करना है, अनचेक करो। मैंने इनलाइन ब्लॉक हटा दिया, तो इसका डिफॉल्ट व्यूअर क्या है, डिफॉल्ट डिस्प्ले टाइप क्या है, ब्लॉक। ब्लॉक। और देखो ब्लॉक एलिमेंट साइड बाय साइड नहीं आते, इसको चेक किया, तो इसका डिस्प्ले टाइप क्या हो गया, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक आ गए साइड बाय साइड। यस। ठीक है, देन ये स्पैन को सेलेक्ट करते हैं, तो देखो स्पैन ऑरेंज कलर कितने तरफ से दिख रहा है, ऑरेंज Four कलर sides. कितने तरफ से दिख रहा है, और चारों तरफ से दिख रहा है ना। इशू था ना भाई ये इसका यही प्रॉब्लम था ना, मार्जिन ऑरेंज कलर मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऑरेंज कलर मतलब क्या है, ये बॉर्डर के बाहर, यहाँ पे आप देखो एक फ्रेम दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर मतलब मार्जिन, जो थोड़ी देर पहले अप्लाई नहीं हो रहा था, इनलाइन को मार्जिन कौन से डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा था, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट से हो रहा था, टॉप बॉटम हो रहा था क्या, नहीं। नहीं हो रहा था। बट जैसे कि हमने इसको क्या कहा, स्पैन को क्या कहा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मार्जिन हो गया चारों तरफ से अप्लाई। Yes. थोड़ी देर पहले इसको हाइट विड्थ अप्लाई हो रहा था क्या, नहीं. नहीं, चलो इसको हटाते हैं ना, देखो अब देखो ना, हाइट विड्थ है, और ऑरेंज कलर कितनी तरफ से, मतलब मार्जिन कितनी तरफ से, Left, right. लेफ्ट राइट की तरफ से, दो तरफ से। अब जैसे इसको मैं टिक करता हूं, मार्जिन क्या हो गया, मार्जिन भी चारों तरफ से अप्लाई हो गया, और हाइट विड्थ भी अप्लाई हो गया, राइट। तो मतलब दोनों के जो प्रॉब्लम थे वो क्या हो गए, फिक्स हो गए, सॉल्व हो गया। राइट। और उसके लिए क्या यूज किया हमने, डिस्प्ले टाइप क्या यूज किया, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक। और ऐसा नहीं है कि हर बार इनलाइन ब्लॉक ही होगा, वो तो जरूरत के ऊपर है, डिजाइन कैसा बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि कहाँ पे इनलाइन यूज करना है, कहाँ पे ब्लॉक यूज करना है, और कहाँ पे इनलाइन इनलाइन ब्लॉक यूज करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यस सर। यस। कोई क्वेश्चन है किसी का इसमें। हो सकता है ना जो लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका बेसिक जो है ना बॉक्स साइजिंग वगैरह पता नहीं, तो रिकॉर्डिंग देख के वो थोड़ा सा कवर कर लीजिए। तीसरा या चौथा ही सेशन है अपना, तीसरा ही सेशन है, हो जाएगा। अब दूसरी चीज